हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों को ज़ोर तौर से चल रही होगी। आप लोगों का एग्ज़ाम अभी आप लोगों को रिसेंटली आपको 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। आपका मैथ का पेपर 16 फरवरी को है। तो 16 फरवरी को हो तो आप लोगों को ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम क्या करें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, कौन से क्वेश्चन पढ़ें, कौन से नहीं पढ़ें, जो कि हमको एग्ज़ाम में आ सके। तो ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है। जो जितना भी हम अभी क्वेश्चन आप लोगों को 5 से 6 वीडियो ये त्रिज्या खंड से हम बताए हैं, अगर उतना वीडियो आप अगर पढ़ लेते हैं त्रिज्या खंड से, तो आपको 100% या फर्स्ट शिफ्ट में हो या तो सेकंड शिफ्ट में हो, आप लोगों को एग्जाम में कंफर्म है कि 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको से ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता था, वहाँ से भी अगर ये 5-6 वीडियो अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा आराम से ये नंबर मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि ये 5 नंबर में पूछा जाता है और सब्जेक्ट और लघु दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो यहाँ से हम क्यों बोल रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को 5 से 6 वीडियो में बताए हैं बच्चों, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरा चांसेज है आने का, 100% श्योरली है कि वही क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा रहा। और नहीं तो एक चैलेंज आपको हम देते हैं कि एग्ज़ाम में आप जाइए, एग्ज़ाम से मेरा वीडियो देख कर जाइए, अगर आपको नहीं लड़ा तो आप जे बोल सकते हैं हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। काहे कि हमको पता है कि एग्ज़ाम में 100% आएगा ही। और अगर आपको वो वीडियो कैसे पता लगेगा कि हमको 5-6 वीडियो है सर, तो कहाँ मिलेगा? तो आप मेरा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बोर्ड एग्जाम 2024 करके होगा, बोर्ड एग्जाम 2024 करके वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो हर एक चैप्टर वाइज हम आपको पूरा वीडियो वहाँ कवर किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछने का पूरा संभावना हो। वही क्वेश्चन हम आप लोगों को सभी चैप्टर से आपको 5 से 6 वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए आप वहाँ से जरूर जाके देखिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम आपको दो ये क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि हम छोटा वीडियो बनाते हैं, छोटा टाइम ज़्यादा नहीं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा नंबर आ सके। यही मेरा मेन मकसद होता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो प्रथम क्वेश्चन है, एक खिलौना का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु की आकार की है ना। एक खिलौना है जिसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु की आकार का है, जो किस उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है। बात कर लेते हैं तो एक अर्धगोला पर ये क्या है, आरोपित है। ठीक है, इसका त्रिज्या की हम बात कर लेते हैं तो इसका त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अर्धगोला की भी त्रिज्या हो गया, ये शंकु का भी त्रिज्या। संपूर्ण ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो इसका पूरा जो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर की है, खिलौना की ऊंचाई। तो करा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ये दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है व्यास, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो अगर हम व्यास की बात कर लेते हैं तो 14 हो जाएगा, और त्रिज्या की बात करते हैं तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि हमको इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल बताइए कि खिलौना बन गया है, तो इस खिलौने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं तो इसका ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ये मेरा शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। तो ये त्रिज्या यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको यहाँ भी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। काहे कि त्रिज्या क्या होता है, सभी कहूँ भी त्रिज्या खींचेंगे तो बराबर ही होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें क्या करना है बच्चों, ये खिलौना का फिगर हम आप लोगों को समझा दिए, डायग्राम बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपको एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह से फिगर विड्रॉ आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ लिखना है पहले खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ऐसा जुगाड़ बताएंगे ना कि आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जो निकालने के लिए बोला गया ना, उसको हम सबसे पहले लिख दिए।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, जब इसको निकालना है तो इसमें ये देखिए कि इसमें कौन कौन सी फिगर की ड्रॉ हो रहा है। इसमें दो दो फिगर बन रहा है, एक तो अर्धगोला है, ऊपर में एक शंकु है। तो हमको अर्धगोला और शंकु क्या है, अर्धगोला भी है और शंकु भी है, तो हम इसी दोनों के माध्यम से ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अर्धगोला प्लस शंकु दोनों को अगर हम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एक खिलौना के आकार की हो जाएगा। तो खिलौना के आकार के होगा, उसी को तो हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, मतलब इसी को तो पूरा एरिया पूछा है। ये जितना भी एरिया है ना शंकु और अर्धगोला, उसी को हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो हम आसानी से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये जो मेरा ऊंचाई हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं शंकु की। अगर हमको ये पता है कि पूरा ये जो पूरा दे दिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर पूरा दे दिया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से थी कि अगर हमको ऊंचाई निकालना हो, इसको ऊंचाई निकालना हो, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हमको 7 सेंटीमीटर है, ये पूरा दे दिया है 16। तो अगर मान लीजिए कि 16 में से अगर 7 घटा देंगे तो ऊंचाई हमको कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, 11 होगा, 11 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं तो तिर्यक निकल जाएगा। अब हमको एच पता है, आर पता है, तो तिर्यक ऊंचाई भी निकल जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ छोड़ देते हैं इसको निकालना, अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको अभी निकाल लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले अर्धगोला है तो हम पहले अर्धगोला का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु है ना, तो हम शंकु का क्षेत्रफल निकाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों है, तो दोनों को हम ऐड कर दें। अब अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, हम अर्धगोला की बात कर लेते हैं तो आधा गोला है, तो पूरा गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला है तो उससे आधा होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुने 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पूरा गोला, क्या इसको आधा कर दिए तो हो गया पूरा अर्धगोला का, इसको काट देंगे तो अर्धगोला बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। अब हम शंकु का बात कर रहे हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कि प्लस पाई आर एल होता है। तो इसको 2 से हम काट देते हैं, 2 हो गया, तो ये कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर हो गया एल। अब इसमें से हमको कॉमन क्या क्या चीज़ है, पाई आर कॉमन है, तो हम ले लेते हैं बाहर इसको, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या बच जाएगा, अगर मान लीजिए पाई आर को कॉमन भी ले लेते हैं, हमको क्या बच जाएगा, पाई आर इंटू 2r यहाँ प्लस एल। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ये पाई आर, इसमें 2r है, यहाँ भी पाई आर है, तो हम इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 2r प्लस एल बच गया। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि शंकु के ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो हमको शंकु की ऊंचाई हम निकालते हैं पहले। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं तो हमको ये पूरा अर्ध खिलौना का ऊंचाई है 16, और 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमको शंकु की ऊंचाई बच जाएगा। तो हमको शंकु का ऊंचाई कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ऊंचाई पता चल गया 11 सेंटीमीटर, तो हमको एल तिर्यक ऊंचाई शंकु के भी निकालने के लिए, तो अब जब हमको तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि एल बराबर एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इससे हमको क्या निकल जाएगा, एल का एल। तो तिर्यक ऊंचाई, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज से अगर कर्ण निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो या आधार निकालना हो, तो आसानी से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमको निकालना है,
तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई तो हमको पता चल गया, इसको तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, है ना, यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर हमको निकालना है, छोड़ देते हैं, एच का मान पता है 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हम यहाँ से कर देते हैं एल का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, प्लस 7 के करेंगे 7 होगा, एल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ दीजिए 0 हो गया, आई कितना हो जाएगा 6, 9 1 10, ई हो जाएगा कितना मेरा 4 2 6 1 7 हो जाएगा, है ना, 170 हो गया। 170 अगर मान लीजिए 170 का रूट चढ़ा देंगे तो हमको एल बराबर यही माना जाएगा। 170 का कितना आ जाएगा, 170 की हम बात कर लेते हैं तो 169 का तो हमको 13 आता था, 170 को हम मान लेते हैं 13 समथिंग, तो 13 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 13 सेंटीमीटर। तो हमको एल पता चल गया बच्चों की 13 सेंटीमीटर है। एल कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, एल मेरा कितना है 13 सेंटीमीटर है। जब एल 13 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे समीकरण 1 माने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से खिलौने का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, खिलौने का क्षेत्रफल, खिलौने का क्षेत्रफल। तो खिलौने का क्षेत्रफल हम यहाँ से पाई आर इंटू 2r प्लस एल। अब हम बात कर लेते हैं, पाई के मान धर देते हैं 22/7, आर का मान हमें पता है कितना है 7 है, यहाँ 2 गुने आर का मान 7, एल का मान 13 धर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 से 7 कट गया, बच गया यहाँ पे 22, यहाँ पे गुना कर देते हैं 7 दूनी 14 और 13 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ गुना के सिंबल देके दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 4 3 7 हो गया, 1 1 2 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 22 और 27 को गुना करिएगा तो हमको कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 हो गया, ये कितना हो गया 44, 4 9 594 हो गया, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस खिलौना का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 594 सेंटीमीटर। अगर ये 170 है तो अगर 170 एक बच रहा है तो अगर पॉइंट में लेते तो कुछ ज़्यादा पॉइंटे में ही आता, लेकिन इसका सही जो आंसर आएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, इसको गुना 594 है ना, कितना आ जाएगा 594 ही आएगा, 594 ही आएगा ना, देख लीजिए। टू पाई आर, तो 2 पाई 7 दूनी 14 हो गया, है ना, सही तो है। चार 3 7 2 27, हाँ चलिए ठीक है, 594 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया सटीक आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा यहाँ ये कह रहा है ना कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि एक जो ये वृत्त होता है, एक वृत्त होता है, उसका त्रिज्या खंड मान लिया जाए कि यहाँ से काट कर निकाल दिया जाए इस त्रिज्या को, तो इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो इसका दे दिया है कोण 30 डिग्री, तो अब इसका क्षेत्रफल, तो हमको इसमें क्या क्या त्रिज्या खंड का भी पूछ लिया है, दीर्घ खंड का भी पूछ लिया है इसी सवाल में, और त्रिज्या वृत्त का भी क्षेत्रफल पूछ लिया है। मतलब यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे कि इसका जो त्रिज्या दे दिया है
तो हम इसका बात कर लेते हैं। त्रिज्या r बराबर, यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर हमको क्या दे दिया? त्रिज्या। अब बात कर लेते हैं, यहाँ थीटा भी दे दिया है ना, तो थीटा का मान हमको कितना डिग्री दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है। थीटा का मान कितना डिग्री दे दिया? 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। पहले पूछा हमको वृत्त के, तब वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे धर देते हैं पाई के मान 22/7, आर का मान 7, 4 गुने 4। इसको गुना कर दीजिए तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, अब बट्टा के 7 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा और 7 से भागा दे दीजिएगा, वही मेरा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मान लिया जाए इसको भागा दीजिएगा गुना करके 16 से, तो हमको कितना हो जाएगा कि 52.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52.24। ये तो आप ऐसे कीजिए ना, यहाँ पाई का मान धरिए 3.14, 3.14 गुने 4 गुने 4, तो 3.14 गुने 16 हो जाएगा। इसको जब गुना करेगा तब 52.46 आएगा, है ना, 24 सेंटीमीटर आएगा, है ना, 52.24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, स्क्वायर। ये तो हमको आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमको त्रिज्या खंड का, त्रिज्या मतलब लघु खंड का क्षेत्रफल हमको उससे पूछा है। लघु खंड, त्रिज्या खंड की जिसको बोलते हैं लघु खंड, तो हमको लघु खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। लघु खंड का क्षेत्रफल कर देते हैं क्षेत्रफल। तो हमको लघु खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, तो हम इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो हमको पाई के मान धरना है 1.14 धरना है। पाई आर का मान हमको 4 गुने 4 कर देना है। थीटा का मान हमको पता है 30 डिग्री है, बट्टा में 360 डिग्री धर देते हैं। ये से ये काट देते हैं। अब इसको काट देते हैं 4 से, 4 नमा 36, है ना, 9 चौ 36, हाँ 4 बार में 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 3 के 9 काट देते हैं, 3 3 9 कट जाएगा। अब हमको बच गया कितना? ये बच गया। तो इसको गुना कर देते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, 4 एक कम 4 1 5 हो जाएगा, और 4 तिया के 12, एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट, ये 3 है। इसको भागा दे देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। फिर यहाँ पे क्या उतरेगा? एक बार में लग जाएगा 3। अब यहाँ कितना बच गया? 26। ता 9 तिया 27, 9 बार में नहीं, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया, है ना, 8 तिया 24। अब बच गया कितना? हमको 2 बच गया। तो इसको फिर हम भागा दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो हमको 14 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, 14 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो हम इसको कर सकते हैं 14 पॉइंट समथिंग कुछ। इसको अगर हम भागा दे देंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, 4.19 आ जाएगा। इसको अगर भागा देते हैं तो हमको 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब हमसे पूछा है दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। इसमें 3 सवाल पूछा गया है। दीर्घ खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड पूछा है ना, दीर्घ त्रिज्या खंड पूछा है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होता है जिस प्रकार से अभी हम बताए हैं, वहाँ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दीर्घ खंड का। तो अब हमको दीर्घ खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो मान लिया जाए लघु खंड का क्षेत्रफल पता और त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल पता है। तो इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो ये मेरा क्या बच जाएगा? लघु खंड। लघु खंड जैसे देखिए वृत्त का पूरा हो गया, और लघु खंड कहने का मतलब इतना हटा कर ये पूरा, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब पूरा वृत्त में से अगर हम लघु वृत्त को घटा देंगे तो हमको क्या बच जाएगा? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा?
तो उतना को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर हम निकालते हैं तो टोटल हमको कितना आया है, 52.4 आया है। तो इसको में से हम 52.24 में से -4.19 कर देते हैं, तो हमको ये कितना हो जाएगा, 50 में 52 में से 4 जगह कितना बचेगा, 58, सॉरी ऐसा नहीं घटाना है ना आपको, ये कितना 9 4 14 में से 9 गया था, 9 5 14, 5 बच गया। अभी ये कितना बच गया, एक, तो यहाँ 0 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 58 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो आपको इस टाइप का भी सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या कीजिएगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।